क्या करें? तो सारे प्रकाश आप भी डालोगे, स्टैंड डालोन, एक इशू बना के चर्चा आपकी बातें हो गई, आपकी बातें हो गई। माननीय सभापति जी, मैं यही देश के सामने बताना चाहता था कि जिन्होंने पहले एक हफ्ता सदन और देश का बर्बाद किया, फिर पूरी चर्चा राष्ट्रपति अभिभाषण पर हुई, उस पर भी इन्होंने सबने कृषि बिल पर ही बोला। आज इनके नेता पढ़कर नहीं आए, बजट पर नहीं बोल पाए, कृषि बिल पर बोले लेकिन उस पर भी केवल झूठ बोलकर चले गए। अब कांग्रेस के नेता को भी पता नहीं कि किसी क्लॉज पे लिखा है कि नहीं लिखा। एक कांग्रेस का सांसद नहीं बता पाया। ये देश के सामने हमने पोल खोली है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की, पूरे के पूरे विपक्ष की खोल कर रखी है। यह बताना आवश्यक था देश को। और बैठो भैया बैठो। ये जो नहीं मैं बताता हूं आप बोलते जाइए। मैडम, मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं। ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं, भैया बताना चाहते हैं। नेता का लाल होगा, इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में उल्लेख यहां करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वो भी जानते हैं इनकी सच्चाई क्या है। ये कहते हैं मंडी बंद करेंगे। अब कौन बंद करेगा? ये स्तर इस सदन का कभी नहीं था सभापति जी। जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती थी। और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है, वो पता चल रहा है नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। और जब सभापति जी मैं अब बताना चाहता हूं, हमने पिछले साल भी 1000 से ज्यादा मंडियों को ई-नैम के साथ जोड़ने का काम किया। इस साल भी मंडियों के सशक्तिकरण के लिए 1000 से ज्यादा मंडियों को जोड़ने जा रहे हैं। और यही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि किसानों का जो सम्मान करना चाहता है, उसके मन में कृषि विभाग के साथ साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम किसी ने रखा तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। और किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि मोदी सरकार लेकर आई। अब तक 1,14,000 करोड़ से ज्यादा किसानों को दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों को दिया। ये बार बार सुगोता राय जी कहते हैं कि कम कर दिया, बजट कम कर दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार किसानों को वहां पर पैसा नहीं देना चाहती थी, जो मोदी सरकार यहां से किसानों को पैसा भेजना चाहते थे। आपकी मुख्यमंत्री, आपकी सरकार उनको नहीं देना चाहती थी, इसीलिए 14,000 करोड़ अगर पश्चिम बंगाल के किसानों का हक किसी ने मारा है तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मारा है। सांसद महोदय बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। दादा बैठो, आप बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, आप बोलते रहिए। मैं अध्यक्ष जी, मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे। सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। यही नहीं अध्यक्ष जी, वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे,
तो शायद दीदी जीजाजी और 2 बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम 2, हमारे 2 दीदी जीजाजी और उनके 2 हैं, तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक। और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया है। और यही नहीं, इसके आगे मैं आपके सामने कुछ बातें जरूर रखना चाहता हूं। एमएसपी की बात की, एमएसपी को कौन खत्म कर रहा है? कहां लिखा एमएसपी को खत्म करने की बात? एक भी लाइन कहीं पर एमएसपी को खत्म करने की नहीं है। मैं आपके सामने स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, एमएसपी की प्रोक्योरमेंट और एमएसपी का प्राइस, ये दोनों ही बढ़े हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय बढ़े। और मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख के जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बताना जरूरी है। जहां तक वीट की बात है, 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपया खर्च किया खरीद के लिए, तो गेहूं पर वो बढ़ाकर हमारी सरकार के समय 75,068 करोड़ रुपया इस साल खर्च हुआ है 20-21 में। और यही नहीं, धान के लिए अगर इनकी सरकार के समय 63,000 करोड़ खर्च हुआ, तो अब हमारे एक साल में बढ़कर 1,72,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। इनकी सरकार